आइए आपके सामने देश की 147 करोड़ जनता के निर्णय प्रस्तुत करें। 147 करोड़ जनता अब सड़कों पर है और इस स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार के खिलाफ मैदान में है और उसके खिलाफ अनेक प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। सर्वप्रथम 147 करोड़ जनता का स्पष्ट निर्णय है कि मोदी, अमित शाह और इस स्वदेशी आतंकी सरकार के सभी मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाए। ये सबसे पहला बड़ा निर्णय है 147 करोड़ जनता का। दूसरा बहुत बड़ा निर्णय कि 147 करोड़ जनता ने देश में आपातकाल को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है। अब देश में राष्ट्रपति शासन है। ये मानसून सत्र वत्र और ये मोदी वोदी सब बेकार है, कोई इनका मतलब नहीं है। तीसरा, 147 करोड़ जनता ने निर्णय कर दिया है कि ये जो बहुमत वाली सरकार है इसको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और राष्ट्र का संचालन सेना के हाथों में दिया जाए। केयर टेकर पीएम भी सेना के अफसर को बनाया जाए और 147 करोड़ जनता ने राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया है कि जो जनता ने निर्णय दिया है उसको मूर्त रूप दें और यदि मूर्त रूप नहीं दे सकती तो अपने पद से त्याग पत्र दे दे। ठीक है, ये जनता का निर्णय हो गया। और जनता के निर्णय में एक सबसे बड़ा निर्णय आया कि अब ये सेना का उपयोग है ना, जन आंदोलन को कुचलने के लिए नहीं होगा। सेना जनता की सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए है, देश की रक्षा के लिए है, न कि युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर, निवृत्त फौजियों पर और समाज सेवियों पर डंडे बरसाने, गोलियां बरसाने, उन पर भय पैदा करने के लिए नहीं है। अब देश की सेना को उनका संरक्षण की जरूरत है। 147 करोड़ जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जन निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। कल रात को जंतर मंतर पर जो हुआ, आरएएफ के जवान न जाने किस उन्माद में क्या थे, कुछ नहीं समझ में आया और वे छात्रों से भिड़ गए, युवाओं से भिड़ गए। तो युवा शक्ति की ताकत भी नजर आई। उन्होंने आरएएफ के डंडे और शस्त्र तक छीन लिए। तो भैया ये सेना का क्यों दुरुपयोग किया जा रहा है? उनको तो साथ में आ जाना चाहिए। और जो आरपीएफ के ये पुलिस वाले जो डंडे बरसा रहे ना, इनके बालक भी तो इसी में है। अरे इतना जो आप सोच लो, इतने तो संवेदनशील हो जाओ। और ये जो पुलिस और कुछ सेना का जो उपयोग ये नाजी सरकार है, नाजी गैंग अपने नाजीवाद की स्थापना के लिए कर रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। सेना और पुलिस को चाहिए कि वो किसी भी आंदोलन पर डंडे नहीं बरसाएंगे, बैरिकेड नहीं लगाएंगे, गोलियां नहीं चलाएंगे, आंसू गैस के गोले नहीं फोड़ेंगे। ये तो पुलिस को और सेना को संकल्प ले लेना चाहिए। संविधान को हाथ में लेकर संकल्प ले ले कि हम ऐसा कुकृत्य कभी नहीं करेंगे। ये जनता का निर्णय है, जनता ने जो निर्णय दिया कि ये। और देश की जनता ने एक बहुत बड़ा निर्णय दे दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और ये सरकार कर नहीं सकती। इसके लिए देश का राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दिया जाए। अब दूसरी बात, आराधना स्थलों पर जो डकैती हो रही है, जो लूट हो रही है, उस पर भी नियंत्रण किया जाए। राम मंदिर पर 2 से 4 हजार करोड़ की डकैती की योजना बनाई थी। उसका भी जो न्यास गठन किया ना, उस न्यास को भी भंग किया जाए।
और वहाँ पर भी पूरी सेना के जवानों की निगरानी हो, सेना के अफसरों की निगरानी हो। उस न्यास में सेना के अफसर भी हों, साधु संत भी हों, समाज सेवी भी हों, मगर उसमें इस नाजी गैंग के, भाजपा का और संघ का और विप का कोई भी सदस्य उसका न्यासी नहीं होना चाहिए राम मंदिर न्यास का। ये भी जनता ने निर्णय दे दिया कर। और ये नाजी सरकार कितना झूठ बोलती है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये कहती है कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्याय उसका न्यास का गठन किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश बताएं कि जिसमें यह लिखा गया था, न्यास गठन की बात कही गई है, उसमें यह नहीं लिखा गया था कि अब राम मंदिर न्यास में भाजपा, संघ और वीप के चेहरे ही शरीक किए जाए, उसमें साधु संत न हो, और वह साधु संत जो आपके चापलूसी दलाल है उनको भी न्यासी बनाया गया, जबकि न्यास में शंकराचार्य होना चाहिए, साधु संतों के अखाड़ों के सदस्य होना चाहिए। अभी जो कोई वो बांग्ला को महासचिव बना रहे हैं, ऐसी जो समाचार आ रहे हैं, जरा उसका रिकॉर्ड तो देख लीजिए। रालको में 122 करोड़ का कौन घोटाले का अपराधी है। मामला बड़ा रोचक है। सीवीसी को चाहिए कि वो यह रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ये जनता की आवाज है। और यहाँ पर अब संघ के सारे चेहरे, काले चेहरे उजागर हो गए हैं। मोहन भागवत भी से भी यही जनता कह रही है कि संघ को और उसके सारे संगठनों को बर्खास्त कीजिए, भंग कर दीजिए, और संघ की चल और अचल संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कीजिए। ये 147 करोड़ जनता का निर्णय है। अब ये नहीं चलेगा आपकी ठेकेदारी, हिंदू हिंदू शिव संस्कार, शिव संस्कृति, सब पे ठेकेदारी नहीं चलेगी। अब देश में एक नई क्रांति होगी, नया भारत बनेगा। और एक जनता ने स्पष्ट निर्देश दिया है, निर्णय लिया है कि अडानी, अंबानी और जितने कारपोरेट जगत हैं जिन्होंने देश को धोखा दिया है, देश के साथ खिलवाड़ किया है, उनको कर्ज के लोन में षड्यंत्र पूर्वक रियायत दे दी गई है। वो सारी रियायत खत्म होकर सबसे पूरी राशि वसूली जाए, और अडानी की चल और अचल संपत्ति भी राजसात की जाए। इन सभी कारपोरेट्स की चल और अचल संपत्ति राजसात की जाए। ये जनता का निर्णय है, खुला निर्णय है। और यहाँ पर अब ये संसद वंसद का नाटक खत्म कीजिए। एक जनता ने निर्णय दे दिया कि बहुमत वाली सरकार की भी जनता को मान्य नहीं है। अब तो यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, दलीय आनुपातिक पद्धति से सरकार का गठन होगा केंद्र और राज्यों में। और इसके लिए संविधान की संशोधन की बात है। सिर्फ एक लाइन कर दीजिए कि अब देश में बहुमत वाली सरकार नहीं होगी, लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। और एक लाइन का जो संविधान संशोधन है, संसद में आज ही इसी वक्त पारित कर दीजिए, सारा मामला सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये सारा संशोधन 100% बहुमत से स्वीकार हो जाएगा। और ये मानसून सत्र के जो भी निर्णय होंगे ना, वो अब जनता को मान्य नहीं होंगे। ये मानसून सत्र ही बेकार गए। अब देश में इस मानसून सत्र की जरूरत नहीं है। अब तो देश में सेना के तंत्र की जरूरत है। राष्ट्र का संचालन सेना को करना है, सेना को दायित्व दिया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण निर्णय है। और राष्ट्रपति महोदया, अब आप जनता के बीच में खड़े हो जाइए, जनता के निर्णयों को मूर्त रूप दे दीजिए, और नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए। और यदि आप जनहित में, राष्ट्रहित में, लोकहित में, राष्ट्र धर्म को नहीं निभा सकती ना, तो आप भी पद से त्याग पत्र दे दीजिए। यह 147 करोड़ जनता का खुला निर्णय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन निर्णयों को सुनकर राष्ट्रपति महोदया जनता के बीच में खड़ी हो जाएगी। और सभी यहाँ पर आराधना स्थलों के बारे में भी स्पष्ट कह दीजिए, वहाँ पर भी छाती लूट होती है, छाती ठगी हो रही है, धर्म के नाम पर धर्म की दुकानें बन गई हैं।
धन चुराया जाता है, नकदी चुराई जाती है, और भी मैंने क्या क्या जाता है। अरे यहाँ तक जो भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें भी डकैती की जाती है, उसमें भी घोटाले किए जाते हैं। तो अब जो मंदिरों में है ना, जो और जो ये दान करते हैं लोग, तो आप स्पष्ट एक निर्देश दे दीजिए, स्पष्ट कानून बना दीजिए कि जिसको दान करना है ना वो अस्पतालों के लिए दान दे, स्कूलों के लिए दान दे, गरीब बच्चों के लिए दान दे, जो कुपोषित बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके उपचार के लिए दान दे, ना कि इन मंदिरों में दान चढ़ाए। अरे भगवान को तो जरूरत ही नहीं है, वो तो दाता है, वो सबको देते हैं। तुम उन भगवान को के नाम पर जो दान वान करके अपना को आपको प्रसारित करते हो ना, ये भी बंद कर दिया जाना चाहिए। और जो भी ऐसा करे उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाना चाहिए। ये जनता का प्रस्ताव है। सब कुछ सुधर जाएगा, पूरी राष्ट्र में पावनता आ जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो मेरे दिमाग में भी घूम रही है कि हमारे देश के लोग महान स्वार्थी हैं। उनमें न जाने कौन सा अहंकार पैदा है, और वो धन के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, सनातन धर्म के प्रति समर्पित नहीं है, शुभ संस्कारों के प्रति समर्पित नहीं है, माँ भारती के प्रति समर्पित नहीं है, हमारे तिरंगे के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसे चेहरों को भी कठोर सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे जनता का आदमी हो, नेता हो, किसी भी दल का आदमी। ये ऐसे कठोर कानून की भी जरूरत है अब तो। और न्यायपालिका, अरे न्यायपालिका के भी बारे में जनता ने निर्णय दे दिया है कि जो अति महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, राष्ट्रीय घटनाएं होती है, उनका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और निर्णय देना चाहिए और कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। जैसे छात्रों पर 20 जुलाई को जो बर्बरता हुई, सब कुछ हुआ ना, और जब उसकी याचिका गई तो न्यायपालिका के सीजीआई कहते हैं कि अभी समय नहीं है, हमें न्यायालय का समय बर्बाद मत करो। अरे भैया, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, युवाओं का खून बहाया जा रहा है, उनकी हड्डियां पसलियां तोड़ी जा रही है, उन्हें घायल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, मामला बड़ा विचित्र है। और आप कह रहे हो कि ये मामला कोई संगीन नहीं है। अरे कैसे संगीन नहीं है, ये तो बहुत बड़ा संगीन है। युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति है, नारी शक्ति राष्ट्र की शक्ति है, किसान राष्ट्र की शक्ति है, और उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, और आप कह रहे हो कि सुनने का समय नहीं है, यदि हम सुनेंगे तो न्यायालय का समय बर्बाद होगा। अरे आप न जाने कौन कौन से मामले सुन रहे हो, आप न जाने किन किन बातों पर विचार विमर्श कर रहे हो, निर्णय दे रहे हो, और जो राष्ट्रीय मुद्दा है उस पर से आप अपने आप को दूर कर लो और कह रहे हो कि इस मुद्दे को सुनना समय की बर्बादी है। और ये तो मैं कहता हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था का अपमान है। तो ये जनता के निर्णय हैं, जनता ने जो निर्णय दिए बड़े कड़वे निर्णय हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।